हरे भरे पहाड़ों और सुगंधित फूलों की घाटी में एक छोटा सा गांव था, जहां सूरज की किरणें हर सुबह चमकीली ओस की बूंदों पर नाचती थी। वहां 3 नटखट लेकिन दिल के बहुत बहादुर खरगोश रहते थे, पीटर रैबिट, लिली बॉबटेल और बेंजामिन बन्नी। वे केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि एक टीम थे जो किसी भी मुसीबत से घबराते नहीं थे। उनका आदर्श वाक्य था, एक अच्छा खरगोश कभी हार नहीं मानता। प्लम पाई का रहस्यमय मिशन। एक सुनहरी सुबह उनके गांव की शांति तब टूटी जब यह खबर फैली कि चालाक लोमड़ी मिस्टर टॉड ने गांव वालों की सबसे स्वादिष्ट प्लम पाई चुरा ली है। अब क्या करें? लिली ने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। पीटर ने अपनी लाल जैकेट ठीक करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, हम वापस लाएंगे, किसी भी कीमत पर। योजना तैयार हुई। लिली दरवाजे पर दस्तक देकर ध्यान भटकाएगी, बेंजामिन खिड़की से अंदर जाएगा और पीटर पाई लेकर भाग जाएगा। लेकिन तभी मिस्टर टॉड की चालाक आवाज गूंज उठी, छोटे चूहों, मैं तुम्हें देख रहा हूं और आज तुम मेरे डिनर में रहोगे। लिली सहम गई। पीटर, लोमड़ी चूहों को खाती है। पीटर ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई किसी को नहीं खाएगा। मिस्टर टॉड सोचने लगा, माउस के साथ कौन सी जड़ी बूटी अच्छी लगेगी, सेज, थाइम या पार्सली? वो हंसने ही वाला था कि अचानक पीटर ऊंची आवाज में बोला, पीटर रैबिट यहां है, अगर हिम्मत है तो पकड़ लो। टॉड गरजता हुआ उसके पीछे भागा। लिली और बेंजामिन ने मौका देखकर प्लम पाई उठाई और भाग निकले। उनके पीछे हवा में बस एक आवाज गूंज रही थी, हमारा मिशन पूरा हुआ। मिसेस टिग्गी विंकल का घर। भागते भागते वे एक छोटे से प्यारे घर में जा पहुंचे। वहां रहती थी मिसेस टिग्गी विंकल, एक दयालु लेकिन थोड़ी भुलक्कड़ हेजहॉग। वो गहरी नींद में थी। अचानक उठकर बोली, ओ, मेरी चप्पल में कौन है? कांटेदार कोई। अरे, ये तो खरगोश है। तीनों हंसते हुए बोले, हम बस थोड़ी देर के लिए छिपे थे। पर तभी बाहर से मिस्टर टॉड की आवाज आई, पीटर रैबिट, मैं तुम्हें सूंघ सकता हूं। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। लिली बोली, हम दरवाजा खोलेंगे मिलकर। उन्होंने गाना गाया, रैबिट्स आर ब्रेव, ब्रेव आर रैबिट्स, और हिम्मत की ताकत से दरवाजा खुल गया। तीनों फिर से आजाद थे। नटकिन और सनफ्लावर सीड्स का खेल। सर्दी का मौसम था। बर्फ की चादर धरती पर बिछी थी और गिलहरी नटकिन पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। वो पक्षियों के लिए रखे गए सनफ्लावर सीड्स चुराने लगी। पीटर ने चेताया, रुको नटकिन, मिस्टर मैकग्रेगर देख लेंगे। पर नटकिन बोला, थोड़े बीजों के लिए कौन ध्यान देगा? तभी बर्फ चरमराई और मैकग्रेगर चिल्लाया, ये बीज चिड़ियों के लिए है, गिलहरियों के लिए नहीं। तीनों खरगोश तुरंत हरकत में आ गए। लिली ने एक योजना बनाई। बेंजामिन ने मिट्टी खोदी। लिली ने झंडा फहराया ध्यान भटकाने के लिए, और पीटर ने बीज उठा लिए। मैकग्रेगर गिर पड़ा और वे सब भाग निकले। नटकिन हंसता हुआ बोला, धन्यवाद दोस्तों, अब मैं सबके साथ बांटूंगा। तूफान और उड़ने वाली मशीन। एक दिन आसमान काला पड़ा, बिजली चमकी, बादल गरजे। मित्तेंस बिल्ली और पिग रॉबिन्सन एक पुरानी उड़ने वाली मशीन में फंस गए थे। पीटर ने कहा, हमें उनकी मदद करनी होगी। बेंजामिन डर गया, ये बहुत खतरनाक है। पीटर बोला, एक अच्छा खरगोश कभी हार नहीं मानता। वे तेज हवाओं में उड़ते हुए तूफान से जूझते हैं। बिजली पास गिरती है, मशीन हिलती है, पर अंततः वे सुरक्षित उतरते हैं। मित्तेंस मुस्कराई, शायद खरगोश भी कभी कभी नायक बन सकते हैं। पीटर और झील का रहस्य। झील के किनारे एक बूढ़ी मछली थी, जैक शार्प। गांव के लोग कहते थे, वो डरावनी है, लोगों को निगल जाती है। पीटर ने ठान लिया, वो उसे पकड़कर सबका डर खत्म करेगा। वो कांटा फेंकता है, पर तभी मछली बोल उठती है, रुको बच्चे, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।
मैं तो बस अकेली हूं। पीटर हैरान हुआ। मछली ने आगे कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे पकड़ा था पर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि आजादी हर प्राणी का हक है। पीटर की आंखें चमक उठीं, तो मैं भी तुम्हें आजाद करूंगा। मछली बोली, अब तुम अपने पिता की तरह सच्चे रैबिट हो। जाल में फंसा पक्षी। एक दिन मिस्टर टॉड ने एक प्यारे छोटे पक्षी को पकड़ लिया। पीटर ने कहा, हम उसे बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो। लिली ने रस्सियां काटी, बेंजामिन ने सीढ़ी बनाई और पीटर ने जाल खोल दिया। पक्षी उड़ गया। मिस्टर टॉड गिर पड़ा। ओह, फिर से वही चालबाज खरगोश। खोया हुआ जर्नल, पीटर की डायरी जिसमें उसके पिता की पुरानी बातें थी, गायब हो गई। लिली ने कहा, मुझे शक है मिस्टर टॉड के जाल में है। पीटर ने बिना सोचे अंदर छलांग लगा दी, पर यह एक फंदा था। मगर तभी बेंजामिन ने हिम्मत दिखाई, रस्सी काटी और पीटर को बाहर खींच लिया। डायरी सुरक्षित थी। पीटर मुस्कराया, धन्यवाद बेंजामिन, तुमने साबित किया कि सच्ची बहादुरी डर पर जीत है। नटकिन की बुद्धिमानी। उधर नटकिन एक बार फिर मुसीबत में था। उसे उल्लू ओल्ड ब्राउन ने पकड़ लिया था। नटकिन ने चाल चली, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो चश्मा तुम्हें वापस मिलेगा। वो इधर उधर भागा, छलांग लगाई और उल्लू उसके पीछे दौड़ा। तभी पीटर और दोस्तों ने उसके छोड़े हुए जामुनों के निशान देखे। ये बैंगनी पैरों के निशान हैं, यही रास्ता है। उन्होंने चश्मा पाया और ओल्ड ब्राउन को लौटाया। उल्लू ने कहा, ठीक है, अब जाओ। नटकिन मुस्कराया, देखा, कभी कभी नटखट होना भी बुद्धिमानी है। कहानी का संदेश। जंगल की ये कहानी केवल साहस की नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और करुणा की भी है। हर मुश्किल में पीटर और उसके दोस्त यही साबित करते हैं। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। और जैसे पीटर हमेशा कहता है, अ गुड रैबिट नेवर गिव्स अप। एक अच्छा खरगोश कभी हार नहीं मानता।